बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा फतवा है ये भी कुर्बानी के मौजू पर ही है, क्योंकि इन दिनों कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं। आज का जो फतवा है वो कर्ज पर दी हुई रकम पर कुर्बानी का क्या हुक्म है। यानी हमारी जो रकम है वो कर्ज़ों में दी हुई है, मुख्तलिफ लोगों को दी है, चाहे एक को दी है चाहे मुख्तलिफ को दी है, तो उस पर कुर्बानी का क्या हुक्म होगा, कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी। तो इस हवाले से सवाल हम पहले रीड करते हैं। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्ती शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि ज़ैद के पास 1 लाख रुपए थे। रमज़ान मुबारक में इसने वो किसी को बतौर कर्ज दिए और तय पाया कि कर्ज ख्वाह मुहर्रम हराम में वापस करेगा। अब कुर्बानी के अय्याम करीब हैं और इसके पास कोई और माल नहीं और अपनी रकम इन दिनों में नहीं मिल सकती। क्या ज़ैद पर कुर्बानी करना लाजिम है या नहीं? इसके जवाब में मुफ्ती साहब ने क्या लिखा है, सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछी गई सूरत में ज़ैद के लिए लाजिम है कि कर्ज ख्वाह से इतनी रकम का मुतालबा करे जिससे कुर्बानी हो सके, जबकि इसको ज़न्ने गालिब हो कि वो दे देगा। और अगर कोई सूरत ना बने कि ना तो ज़ैद को अय्याम कुर्बानी में वो रकम मिल सकती है और ना ही इसके पास कोई और माल है जिससे जानवर खरीद सके, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इस सूरत में इस पर कर्ज लेकर कुर्बानी करना लाजिम नहीं और ना ही कर्ज मिलने के बाद कुर्बानी के जानवर की कीमत सदका करना लाजिम है। फतवा बज़ाज़िया में है, साहिब निसाब यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब होना बनती है, साहिब निसाब का किसी ऐसे शख्स पर कर्ज फौरी है जिसका वो इकरार करता है और इसके पास कोई ऐसी शय नहीं कि जिससे वो कुर्बानी के लिए जानवर खरीद सके, तो उसके पर कुर्बानी के लिए कर्ज लेना लाजिम नहीं और ना ही कर्ज वापस मिलने पर कुर्बानी के जानवर की कीमत सदका करना लाजिम है। लेकिन इसके लिए कुर्बानी की कीमत जितनी रकम का सवाल करना लाजिम है, जबकि उसको ज़न्ने गालिब हो के वो दे देगा। फतवा आलमगीरी में है, अगर किसी शख्स पर इतना कर्जा हो, दैन का मतलब होता कर्जा, इतना कर्जा हो कि वो अपना माल इस दैन की अदायगी में सर्फ करे तो निसाब बाकी ना रहेगा, तो उस पर कुर्बानी नहीं। इन किसी पर कर्जा चढ़ा हुआ है और उसके पास जो माल है वो इतना है कि कर्जा अदा करे तो कर्जे में सारा निकल जाएगा, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसी तरह जिस शख्स का माल इसके पास मौजूद नहीं और कुर्बानी के अय्याम में वो माल उसे मिलेगा भी नहीं, बल्कि अय्याम कुर्बानी के बाद मिलेगा, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। सदर शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस शख्स पर दैन है और उसके अमवाल से दैन की मिकदार मुजर्रा की जाए तो निसाब नहीं बाकी रहती, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी किसी शख्स पर कर्जा है और उसके जो माल हैं वो कर्जे की मिकदार अलग किए जाए तो उस पर निसाब बाकी ना रहे, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। यानी निसाब से उससे कम हो जाए जो माल है उसका, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर इसका माल यहाँ मौजूद नहीं और अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद वो माल उसे वसूल होगा, तो कुर्बानी वाजिब नहीं। वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मज़ीद इस जैसी वीडियोज़, इस जैसे फतवाजात देखने सुनने के लिए इस चैनल इस्लामिक फतवा रीडिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह के मज़ीद मालूमाती जो फतवाजात है मुख्तलिफ़ मसाइल पर, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर अपलोड किए जाते रहेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, फ़ायदा मंद साबित होंगे। अल्लाह हाफिज़।